हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हल्द्वानी से। और अभी हूँ मैं अपनी बहन के घर पे। तो मॉर्निंग के टाइम पे उठ गए थे, चाय पानी पी लिया है और बच्चे लोग लग गए हैं अपने कार्य अभियान में। तो कल रात हम यहीं रुके हुए थे, तो आज हमारी वापसी है, जाना है अपने घर की ओर को। जो भी काम है आज सारा काम निपटा के घर की ओर को जाएंगे। तो बच्चे लोग सुबह सुबह खेलने में लग गए हैं और यहाँ पर को मम्मी बना रही है नाश्ता। तो सभी लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। थोड़ी सब्जी मैंने बनाई थी, तो रोटी मम्मी बना रही है। तो यहाँ पर को तन्नू अपने बेटे को तैयार कर रही है स्कूल के लिए। उसको रेडी किया, नहलाया धुलाया। तो उसका स्कूल है, आज एग्ज़ाम का लास्ट डे था इसका भी। और तो उसकी गाड़ी आ गई थी, तो वो चलेगी उसको छोड़ने के लिए वहाँ पर बस स्टॉप पे। तो बस आएगी वहाँ पर पेड़ के पास। तो साथ में मेरा बेटा भी गया है उसको छोड़ने के लिए। मैं भी जाता हूँ कह रहा था, मैंने कहा जा। तो यहाँ पर को ना दोनों भाई भाई लड़ाई कर रहे थे साइकिल चलाने के लिए। तो कहता मैं चलाता हूँ, वो कहता मैं चलाता हूँ। तो उसके बाद ना मेरी बहन ने मेरे लिए कर रखी थी बहुत सारी पन्नी इकट्ठी, क्योंकि हमारी पन्नियाँ जो है ना हमारे यहाँ पर दुकान के यूज़ में आ जाती हैं। तो इस वजह से इकट्ठा कर देते हैं साग सब्जी की भी जो भी पन्नियाँ होती हैं। तो मैंने कहा चल ठीक करा तूने, एक काम तो अच्छा करा। तो पन्नियाँ ले आई थी मैं भी, थोड़ी बहुत जितनी भी थी। उसके बाद पन्नियाँ हमने समेटी। तो हमने कहा टाइम से निकल लेंगे करके, जो भी मार्केट का काम हो, फिर काम वाम में भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो फटाफट से पन्नी वन्नी पैक करी। तो उसके बाद नाश्ता वास्ता करते हैं। तो यहाँ पर को ना मैं एक आध दो पेड़ फूल के भी लाई थी, जो हमेशा बारह मास खिले रहते हैं। एक पुलटो वाला था जो हमेशा परमानेंट रहता है, बड़ा सा पेड़ वाला, पिंक कलर के फूल आ रखे इसमें। तो जड़ से उपाड़ के ले आई थी वो। और इसमें एक दो पेड़ छोटे थे, तो मैंने कहा ले जाती हूँ पूजा पाठ के लिए, तो हमेशा ही चाहिए। तो थोड़ा धनिया तोड़ के लाए थे, हरा धनिया खेत से। और यहाँ पर को फिर थोड़ी देर बैठे हम लोगों ने, थोड़ी गपशप मारी। और फिर थोड़ी देर में खाना वाना खाया, नाश्ता पानी करा। तो फिर रेडी हो गए थे जाने के लिए। अब जाना ही है तो काई को लेट करनी हो रही। तो यहाँ पर को मम्मी भी रेडी हो गई हैं, बच्चों को भी रेडी कर दिया है। और अब यहाँ पर को टीका पिठियाँ लगा रहे हैं। और मेरा बेटा ना थोड़ा नाराज़ हो गया है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मूड ख़राब हो रहा। तो टीका पिठियाँ लगा लिया है, अब निकलते हैं घर से। और अब बारी आती है मेरी टीका लगाने की। तो मेहता जी को भी लगा दिया है, तो उसी के साथ साथ अब मैं भी लगा लेती हूँ। साथ में मम्मी लोग भी हैं, एक आध दो दिन मम्मी लोग और रहेंगे, फिर वो लोग भी चले जाएंगे अपने घर को। तो यहाँ पर को ना मैं अपनी बहन को चढ़ा दी थी कि छोटा छोटा अच्छा अच्छा पिठिया लगाना करके। और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं गाड़ी पे, बाहर आ गए हैं। तो प्रणाम वगैरह बोला पापा लोगों से, तो सभी को बाय बाय बोला। चलते हैं अब अपने घर की ओर को। क्योंकि मैं ना यहाँ पर को पलाक कहने के चक्कर पे ना मैंने यहाँ पर अपनी बहन से ही पलाक कह दिया। पलाक पलाक के चक्कर में मुझे ये पता नहीं कि मैं उससे बड़ी हूँ करके। चलो कोई बात नहीं, पहले एक बार मैंने कहा फिर उसने कहा, तो बराबर हो गया, दोनों का लेवल बराबर हो गया। फिर बैठते हैं अपनी गाड़ी पे। तो यहाँ पर को ना थोड़ा मेरा बेटा नाराज़ हो रहा था, तो मैंने इसको मनाया। बच्चे ऐसा करते हैं ना, एक दूसरे की चीज़ों को देख के ऐसा करते हैं कि मतलब जो उसके पास है तो वही मेरे पास भी होना चाहिए करके। तो कुछ टाइम के लिए करते हैं और फिर खुद ही मान जाते हैं। तो सभी के बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो थोड़ा ही नाराज़ हो रहा था, उसके बाद थोड़ी देर में ठीक हो गया था। तो अभी हम लोग ना निकल गए हैं, सीधे गए जाते ही पहले सीधे अगरबत्ती केंद्र में गए। यहाँ पर हल्द्वानी में ना यहाँ पर अगरबत्तियों की एजेंसी है। धूप बत्ती का सामान हम जब भी हल्द्वानी आते तो यहीं से ले जाते हैं। पिठियाँ, कुमकुम, धूप, जो हुआ सब आइटम आता है पूजा पाठ से रिलेटिव, सभी चीज़ें मिलती हैं। तो हम यहाँ से हमेशा स्टॉक रख के ले जाते हैं। तो आज भी हमने यहाँ पर से मतलब दुकान के लिए भी लिया, घर के यूज के लिए भी लिया। तो गाड़ी में रखा। तो उसके बाद सीधे गए जहाँ हमने दिया था अपना इंस्ट्रूमेंट सही करने के लिए, तबला हारमोनियम। तो अंकल ने कल रात कह रहे थे मुझे 11 बज गया था इसको सही करते करते करके। तो उन्होंने इसकी जो भी खराबी थी वो तो कल शाम सही कर दी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर को खोल के थोड़ा बहुत हारमोनियम रखा हुआ था, तो उसकी पेच वेच कसे उन्होंने। फिर हमारे आने के बाद तो फिर रेडी कर दिया था, गाड़ी पर रखा पैक वैक करके।
और अब निकल पड़े हैं घर की ओर को। और अब तो कुछ काम है नहीं, अब सीधे ही जाएंगे। हल्द्वानियों में आजकल इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है कि कुछ कह नहीं सकते। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है, सीट बेल्ट बांध ली है हम लोगों ने। और जाते हैं अब फिर घर की रास्ते ओर का तो को। मैंने ज़्यादा लंबा ब्लॉग लिया नहीं। उसके बाद डायरेक्ट ही हम लोग पहुंच गए हैं दो गांव, यानी अपनी मामा के रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ पर को जब भी आते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, चाय पानी पीते हैं। ये मेरे सगे मामा की दुकान है। बाई जेलीकोट जाते हुए दो गांव के पास ये दुकान है। और यहाँ पर दुकान का नाम है द जंगल व्यू कैफ़े करके दुकान का नाम है। और अगर आप लोगों को ना यहाँ जाना है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, बहुत अच्छे पकौड़े बनाते हैं, एक बार खा के ज़रूर ट्राई करना। बहुत टेस्टी बनाते हैं। और उन्होंने ना बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे बैठो बैठो करके, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम कल भी नहीं बैठे हैं, थोड़े देर बैठ जाते करके। और एक बात और है, वो ना वहाँ खाटू श्याम गए थे और हमारे लिए ना वहाँ से प्रसाद लाए हैं बाबा जी का, खाटू श्याम बाबा जी का। तो मूर्ति भी लाए थे वो गाड़ी पे चिपकाने के लिए। ये हैं खाटू श्याम बाबा जी की मूर्ति। तो यहाँ पर को हम लोग भी बैठे हैं। तो थोड़ी देर बैठते हैं, मामा जी चाय बना रहे हैं अंदर और हम लोग बैठे हुए हैं। तो मामा ने कहा क्या खाओगे करके, तो बच्चों ने कहा कि हम मोमो खाते हैं, कल से नवरात्रि लग रही है इसलिए नहीं खाना हुआ करके। तो हमने कहा चलो हम भी इन्हीं के साथ हम भी मोमो खा लेते हैं करके। मामा ना इतने सुंदर इतने टेस्टी मोमो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और उसके साथ चटनी इतनी अच्छी लगती है ना, मुझे लगता है कि मैं चटनी से ना कितनी रोटी खा जाऊँ करके। और मोमो भी इतने अच्छे बना रखे ना। मोमो तो पहले हमने बहुत सारी दुकानों में खा रखे, लेकिन इनका जो टेस्ट है ना अलग ही है। मैं कम से कम ना 2-3 प्लेट मोमो तो अकेले खा ही जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट स्वाद आ रखा है। अगर आप लोगों को ना वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो एक बार ज़रूर जाके ट्राई करना। चाय तब भी पी के आना मेरे कहने से। और बहुत ज़्यादा अच्छे बना रखे हैं। मैंने इतनी तारीफ़ कर दी, इतनी तारीफ़ कर दी, क्या ही बताऊँ। जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। और सुंदर से चाय भी बना रखी। चाय का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मतलब सारी थकान दूर हो जाती है मामू के हाथ की चाय पी के। और थोड़ी देर का चाय पानी पिया, फिर हम लोग चलते हैं अपने घर की ओर को। और वहाँ से सामने का कुछ नज़ारा इस तरह से दिखता है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। फिर मामा को बोला बाय बाय। उसी के साथ साथ हम लोग पहुँच जाते हैं भंवाली। और उसके बाद घर पहुँचे तो गर्मा गर्म चाय वाय बनाती हूँ, चाय पीते हैं। क्योंकि हमको वापस अभी फिर से मार्केट जाना है और आ गए हैं हम घर से। क्योंकि कल से लग रही है नवरात्रियाँ, तो इस वजह से तो हमने कहा चलो नवरात्रि का सामान लेके आते हैं करके। तो पहले चौराहे गए तो हमारा सामान आया था दुकान का, 2-4 पेटियाँ आई थी चिप्स कुरकुरे की, तो वो रखी गाड़ी पे। तो फिर बेटे के बाल भी काटने थे तो इसको बाल की दुकान पे छोड़ा ही, वहीं पर मंदिर का सामान भी था। तो मैंने कहा मैं पूजा का सामान ले लेती हूँ, उतनी देर में इसके बाल वाल भी कट गए थे। तो बाल बाल काटे बढ़िया से तो सीधे आ जाते हैं घर की ओर को। और अब करती हूँ घर का काम। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।